जापान को दिखाते हुए ये मूवी स्टार्ट होती है, जहाँ पर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि क्रिमिनल था और वो पुलिस से बचते हुए भाग रहा था। अचानक उस क्रिमिनल को हार्ट अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। इसके बाद हमें बड़े क्रिमिनल्स दिखाए जाते हैं जिन्हें कानून ने कोई भी सजा नहीं दी थी। इसके अलावा और भी ऐसे लोग थे जो जेल में थे, वो सब के सब हार्ट अटैक की वजह से मारे जाते हैं। अब ये डेथ होना कोई नेचुरल नहीं था, बल्कि ये सब कुछ एक लड़का कर रहा था जिसका नाम होता है लाइट। असल में लाइट को एक एंशिएंट बुक मिली थी और वो कोई आम बुक नहीं थी, बल्कि वो एक डेथ नोट थी, और जिसका नाम भी उस बुक में लिखा जाएगा वो मर जाएगा, और मरने वाला उसी मेथड से मरेगा जो तरीका बुक में लिखा जाएगा। इसके अलावा ये बुक लोगों पर अपना कंट्रोल भी कर सकती है। अब क्योंकि लाइट को ये बुक मिली थी, तो वो क्रिमिनल्स का नाम इस बुक में राइट करता जा रहा था ताकि बुराई को खत्म किया जा सके। सडन इतनी सारी डेथ्स होने की वजह से पूरी दुनिया में दहशत फैल जाती है और क्रिमिनल्स की दिलों में तो जैसे डर बैठ गया था। इस बात को लेकर गवर्नमेंट काफी हैरान थी। कुछ लोग इसे बुरे लोगों के लिए पनिशमेंट समझ रहे थे गॉड की तरफ से, जबकि कुछ लोग इसे कोइंसिडेंस ही समझ रहे थे, यानी ये सब कुछ इत्तेफाकन हो रहा है। यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि लाइट ने बुरे लोगों को मारने के बाद अपना एक नाम भी चूज कर लिया था। उसने अपना नाम चूज किया था कीरा। कुछ लोग तो कीरा को ही अपना हीरो समझ रहे थे और ये न्यूज पूरी दुनिया में काफी वायरल हो चुकी थी। इसके बाद हमें लाइव न्यूज पर एक क्रिमिनल दिखाया जाता है जिसने एक फैमिली को प्रिजनर बना लिया था। लाइट समेत सभी लोग इस न्यूज को देख रहे थे। लाइट के हाथ में उस वक्त वो डेथ नोट भी थी। थोड़ी देर के बाद ये न्यूज दिखाई जाती है कि अचानक से उस क्रिमिनल की डेथ हो गई है। कीरा यानी लाइट इस पार्ट में भी एक स्टूडेंट ही दिखाया गया है जो कि लॉ का स्टूडेंट है। कीरा की एक बेस्ट फ्रेंड होती है जिसका नाम होता है मीसा, और उन दोनों का रिलेशनशिप काफी अच्छा था। कॉलेज में लाइट मीसा को अपने बारे में बताता है कि एक रात में एक बार में गया और उस बार में क्रिमिनल्स भी थे, यानी किलर, चोरी करने वाले एक्सेट्रा। लाइट वहाँ पर कुछ क्रिमिनल्स की बातें सुनता है जो क्राइम करने के बावजूद भी खुश थे क्योंकि उन्हें सजा नहीं हुई थी, और वो क्रिमिनल्स लाइट के साथ भी मिसबिहेव करते हैं, लेकिन लाइट चाहते हुए भी उनका कुछ नहीं कर सकता था। और फिर बेबस लाइट बार से बाहर आ जाता है और वो अपनी लॉ की बुक को फेंक देता है, ये सोचते हुए कि ये बुक बेकार है, उसके किसी काम की नहीं, क्योंकि इस बुक के होने के बावजूद भी वो किसी को इंसाफ नहीं दिला सकता था। लेकिन उसकी लाइफ उस वक्त पलट जाती है जब उसे ये डेथ नोट मिलती है, और ये बुक लाइट को एक जमीन पर पड़ी हुई मिलती है। और हैरत की बात तो ये है कि बुक के अलावा हर तरफ बारिश पड़ रही थी। इसके बाद लाइट उस बुक को लेकर घर आ जाता है। लाइट अपनी फ्रेंड मीसा से ये सारी बातें शेयर कर रहा था, लेकिन मीसा को वो बुक के बारे में नहीं बताता क्योंकि लाइट किसी से भी अपना ये सीक्रेट शेयर नहीं करता था। लाइट को जब ये बुक मिली थी तब वो इसकी रियलिटी के बारे में कुछ नहीं जानता था कि ये बुक, ये डेथ नोट आखिर है क्या। लेकिन लाइट इस बुक के रूल्स पढ़ लेता है, यानी रूल्स के अकॉर्डिंग जिसका नाम इस बुक पर लिखा जाएगा वो मर जाएगा। इसके अलावा नाम लिखने का मेथड, मौत आने का मेथड सब मेंशन होती हैं उस पर। फिर लाइट टीवी पर एक क्रिमिनल के बारे में न्यूज देखता है, तब वो इस बुक को चेक करने के लिए उस क्रिमिनल का नाम इस बुक में लिख देता है। इसके बाद रात गुजर जाती है और सुबह को हम लाइट को देखते हैं जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। वो देखता है कि जिस क्रिमिनल का नाम कल रात उसने डेथ नोट में लिखा था वो मर चुका है। ये देखकर लाइट काफी शॉक्ड रह जाता है। इसके बाद भी लाइट को इस बुक पर बिलीफ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो इस बुक को दोबारा चेक करना चाहता था, और बुक को चेक करने के लिए लाइट उसी क्रिमिनल के पास जाता है जिसने बार में लाइट के साथ मिसबिहेव किया था, और अब लाइट डेथ नोट में उसका भी नाम लिख देता है और साथ साथ वो उसकी मौत का तरीका भी लिख देता है। लाइट ने उसके लिए मौत का तरीका लिखा था हार्ट अटैक, और देखते ही देखते थोड़ी देर में हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो जाती है और लाइट की आंखों के सामने ही वो क्रिमिनल अपना दम तोड़ देता है। ये देखकर लाइट और ज्यादा हैरान हो जाता है। अब क्योंकि लाइट ने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था, इसीलिए उसे इस बुक पर यकीन आ गया था कि ये बुक और इसके रूल्स बिल्कुल सही काम करते हैं। लाइट जब वापस आ रहा होता है तब वो फर्स्ट टाइम इस बुक के गार्डियन से मिलता है, और इस बुक का गार्डियन था एंजल ऑफ डेथ, यानी मौत का फरिश्ता। अब क्योंकि एंजल ऑफ डेथ देखने में काफी डरावना था, इसी वजह से लाइट उससे डर जाता है। लेकिन लाइट को बाद में ये बात पता चल जाती है कि जिसके पास ये बुक होगी एंजल ऑफ डेथ सिर्फ उसी को ही नजर आएगा। एंजल ऑफ डेथ लाइट को सारी बात डिटेल में समझाता है। फिर हम